नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राहुल भगत। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची से उभरकर एक बड़ा सितारा के रूप में इन्होंने खुद को दर्शाया। जी हाँ, ये एक डांस कंपटीशन में गए थे जिनके सामने नोरा फतेही जैसे जज और रेमो डिसूजा जैसे जज बैठे थे, जिनके सामने इन्होंने अपनी जीत हासिल की। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से तैयारियां थी, क्या ये चुनौतीपूर्ण तैयारियां थी आपकी? ये जो अब मैं जो तैयारी कर रहा हूँ लास्ट 13-14 ईयर्स से कर रहा हूँ और कई रिजेक्शंस देखे हैं मैंने। 13-14 ईयर्स से डांस सीखना, देन लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे टीचर्स को, इंटरनेशनल टीचर्स से डांस ट्रेनिंग ली है। उसके बाद जाके मैंने ये शो किया है, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है शो पे। तो ये सफ़र कुछ 2-3 हफ्ते या फिर 2-3 महीने या फिर 2-3 साल का नहीं है, पिछले 13-14 ईयर्स का है। आप झारखंड की राजधानी रांची से कहाँ से हो? मैं हूँ रांची से, रातू रोड, अलकापुरी रातू रोड रांची। अलकापुरी रातू रोड से हो जी। ये डांस का जुनून आया कैसे आपके अंदर? और सभी को बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, बहुत सारी तमन्नाएं होती है, लेकिन ये डांस का ही आइडियाज़ आया कैसे आपके? मुझे डांस करना बहुत पसंद है और मैं थोड़ा ऐसा एक्सप्रेसिव हूँ डांस को लेकर के बचपन से ही। मुझे ऐसा देख के लगता था टीवी पे, ऑब्वियसली हम टीवी पे देखा करते थे और उनको देख के लगता था काश मैं ऐसा डांस कर पाऊँ। तो धीरे धीरे ट्राई किया मैंने, स्कूल्स में परफॉर्म किया, टीचर्स, अच्छे टीचर, सेंसेशनल डांस अकेडमी में आया था, उनसे डांस सीखा। वो जैसे जैसे अप्रिशिएशन बढ़ता गया ना, मेरे को भूख बढ़ती गई डांस करने की, मेरे को और अच्छा करना है और अच्छा करना है। इसी तरह से वो चलता गया, बस यहाँ पहुँच गया अभी। हिप हॉप ही क्यों, और भी बहुत से ऐसे हैं। हिप हॉप इसलिए, हिप हॉप एक कल्चर है वैसे तो, और हम यंगस्टर जब बड़े हो रहे थे तो हमें वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, मतलब उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे हम उनके रैपर्स को देख करके, तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए बस उनके जैसा जीना ट्राई करते हैं हम लोग, सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरह डांस, उनके स्टाइल को अपना के। जी, आप सीखे कहाँ से, आपकी तैयारियाँ कहाँ से हुई? मैं सेंसेशनल डांस अकेडमी से हूँ। मेरे टीचर है रवि सर, अनमोल सर, मैंने उनसे डांस सीखा है और पिछले 13-14 ईयर्स से वहीं से डांस सीखा। जी, जब आप मुंबई के लिए तैयारियां करना शुरू किए थे, उस वक्त कैसा लग रहा था कि आप मुंबई जाने वाले हैं, तैयारियां शुरू होने वाली है, नोरा फतेही के सामने अपना परफॉर्मेंस देंगे, रेमो डिसूजा जैसे लोगों के सामने देंगे, जो एक बहुत बड़े डांसर है? कैसा उस वक्त लग रहा था? कैसे आपने सीखा, किस तरह से उस टीचर ने आपका मनोबल बढ़ाया? जैसे आप बोल रहे हो कि वो बहुत बड़े हैं, तो ऑब्वियसली हम उसके पास जाएंगे तो हम बहुत नर्वस फील करेंगे, तो वो दिमाग में चलता रहता था, कंटिन्यूस चलता था कि हमें कैसे परफॉर्म करना स्टेज पे, किस तरह से मैं करूँगा कि वो जगह जहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, टेक ओवर मिलता है, सीट मिलता है, वो मेरे को मिले। तो मेरे टीचर्स ने मेरे को सिखाया है कि कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उन चीज़ों को मेनटेन करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, तो बस उस प्रोसेस को फॉलो किया। दिन भर में कितनी बार प्रैक्टिस आपकी जारी रहती थी? जब मैं शो पे था तो हम 12-14 घंटे डांस करते थे, कोई रिस्क नहीं लेते थे क्योंकि हमें वो चाहिए था। हम सारे ऐसे थे कि हमें जीतना है वो शो। माता पिता का कितना सपोर्ट रहा था इसमें आपका? मेरे मम्मी पापा फुल सपोर्टिव है बचपन से, उनने कभी रोका नहीं। जी हाँ, तो उनने कभी रोका नहीं है और हमेशा सपोर्ट किया, पैसे दिए सीखने को। रिजेक्शन को लेकर क्या है? कई बार आप रिजेक्ट होते रहे? बहुत बार रिजेक्ट हुआ, शायद इस वजह से इतना स्ट्रांग बन पाया हूँ। रिजेक्शन से मेरी गलतियाँ पता चली है, तो उन गलतियों की वजह से मुझे हेल्प मिला है कि मैं खुद को और इम्प्रूव कर पाऊँ। जी, रिजेक्ट होने से लोग जो होते हैं नर्वस हो जाते हैं, लगता है अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मुकाम आया था जो लग रहा था अब नहीं होगा हमसे, या कभी डर, एक सामने वाली जब चुनौतीपूर्ण खड़ा होता है तो और ज़्यादा नर्वस और डर शुरू हो जाता है, जब आप वहाँ पहुँचे तो कैसा लगा, क्या सोचे आप? मैंने बहुत बार रिजेक्शंस देखे, तो अब वो जो डर है ना रिजेक्शन से हटने का, वो चला गया, वो हट चुका है। मेरे को पता है अगर मैं रिजेक्ट होऊंगा तो मेरी कोई गलती होगी, तो उस चीज़ को बस फॉलो करता हूँ और बस उस पर काम करता हूँ। तो रिजेक्शन से डर नहीं है मेरे को अभी, बस उस पर काम करने का है कि मेरी गलतियाँ क्या थी, रिजेक्ट क्यों हो गया। अगर वो फैक्ट रियल है, रीज़न है उसके पीछे, तो उस पर काम किया जाएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, लक नहीं था। फाइनल पे लोग जो पहुंचते हैं फाइनल पे, उस वक्त सबसे ज़्यादा नर्वस फील होता है, मम्मी पापा की याद आती है, गुरु की याद आती है, लगता है किस तरह से मेरे साथ अगर कोई होता तो मैं एकदम सपोर्टिव होता, पर आपको अकेले परफॉर्मेंस करना था वहाँ पे। जो आप बोल रहे हो ना कि मम्मी पापा की याद आती है, सच में आती है। स्टेज पे वो कंटेस्टेंट एरिया, उसमें बैठकर आपको परफॉर्म करना है, इतने लोग हैं आपके लिए, वो लाइटिंग लगी हुई, इतने पैसे लगाए हुए हैं, तो वो अलग एक डर होता है कि अभी परफॉर्म करना, वो जीतना है,
उनको अच्छा परफॉर्मेंस लगना चाहिए, कुछ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बहुत अकेलापन फील होता है बहुत, लेकिन आपको समझाना पड़ता है कुछ। अब आप जीत चुके हैं, कैसा लग रहा है, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत उसके लिए क्या कहेंगे? अनएक्सपेक्टेड है जीत। डांसर जो यूथ जो है जो डांस करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहूँगा कि बस मेहनत करना है और ख़ुद पे भरोसा रखना है। टाइम आने पे चीज़ें मिल जाएगी, जैसे मेरे को मिली। अगर आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो, मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ कि मेहनत करो और टाइम दो, बस मिल जाएगा। और कैसा लग रहा है इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है। लोग इतना ग्रीट कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे, बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग प्राउड फील कर रहे हैं। बस इतना ही चाहिए था, मेरे डांस से वो खुश हो जाए। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? अब ये आपके हाथ में कहीं ना कहीं एक सपना हुआ करता था ये जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, उस टेबल पे रखा हुआ रहता था रेमो सर के बगल में। मैंने बोला था उनको ये बेल्ट चाहिए। ये शायद से 2nd या 3rd एपिसोड में रिवील हुआ था, और हम इतना शाइन कर रहा था कि ऐसा था कि ये मेरे कंधे पे आ जाए। तो इसके लिए बहुत मेहनत की हमने, बहुत। वो मैं बताना नहीं चाहूँगा कि ये मेहनत है वो मेहनत है, लेकिन बहुत मेहनत की है, तब जाके मिला है। और बहुत स्पेशल फील कर रहा हूँ कि मेरे कंधे पे आपके डांस की खूब तारीफ होती थी, हाँ। डांस करते थे, नूरा फतेही और रिमोट जब दोनों आपके डांस की खूब तारीफ करते हाँ। थे। क्या कहेंगे, कैसा लगता था? बहुत स्पेशल फील होता था, बहुत अच्छा लगता था कि वो ऐसे लोग हैं जिनको देख के हम बड़े हुए हैं। नोरा मैम आइडल है बहुतों की, जी। रेमो सर भगवान है बहुत डांसर्स के। तो वो अगर कुछ एक वर्ड भी बोल देते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है वाह क्या बोल दिया हमारे लिए। तो उनका इतना तारीफ़ करना, एक अप्रिसिएशन, अलग सा पावर आ जाता था परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा होगा। और आगे क्या है आपका प्लानिंग, क्या है? आगे का लक्ष्य क्या, आगे क्या सोचे हैं? अभी शो ने मेरे को बहुत कुछ दे दिया है, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसे और बरकरार रखूँ, तो इंटरनेशनल जाने की कोशिश करूँगा। पैसे खुद की ट्रेनिंग में लगाऊंगा, मम्मी पापा को दूँगा। घर से कैसा सपोर्ट रहा? घर वाले फुल सपोर्टिव है, तो उनकी वजह से यहाँ तक पहुँच पाए। कौन है आपके पापा में, क्या करते हैं वो लोग? मेरे पापा सब इंस्पेक्टर है, मम्मी हाउसवाइफ है, भैया दीदी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जो सितारा जो चमक कर उभर कर सामने आया राहुल भगत, उनकी आपने मेहनत सुनी, मेहनत देखी, और कहीं ना कहीं रेमो डिसूजा और नूरा फतेही के बारे भी इन्होंने बताया कि जब सामने जाते थे तो कितनी नर्वस फील करते थे, मम्मी पापा की भी याद आती थी, पर कहीं ना कहीं ये मेहनत जो है रंग ले आई और उभर की खुशियाँ जो है इनके सामने हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब इनके कंधे पे जो ये आप देख रहे हैं, ये इनका मेहनत का कहीं ना कहीं एक फल है, एक परिणाम है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आज के युवाओं को भी संदेश दिया कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, जिस पे आप फोकस करते हैं बिल्कुल आप उसी पे फोकस कीजिए और कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।